बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आज सब्जेक्ट इंटरनेट आर्किटेक्चर एंड प्रोटोकॉल के साथ मोहम्मद इकबाल। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम देखते हैं नेटवर्क पे प्रोटोकॉल काम करते हैं, तो आज के इस लेक्चर में हमारा एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो लॉजिकल एड्रेस को फिज़िकल एड्रेस में तब्दील कर देता है। अगेन, ये ऐसा प्रोटोकॉल है जो लॉजिकल एड्रेस को फिज़िकल एड्रेस में तब्दील कर देता है। स्टूडेंट्स, लॉजिकल एड्रेस कोई भी आइटम जो नेटवर्क के साथ मुंसलिक है, नेटवर्क पे कनेक्टेड है और कम्युनिकेशन करना चाहती है, तो उसको इंटरनेट प्रोटोकॉल की तरफ से IP एड्रेसेस, लॉजिकल एड्रेसेस उसको असाइन किए जाते हैं। IP एड्रेसेस को हम लॉजिकल एड्रेसेस का नाम भी देते हैं। तो ये लॉजिकल एड्रेसेस उस डिवाइस के साथ अटैच होते हैं, और इसको अगर हम देखें तो ये आपके प्रोग्राम की अगर एग्जीक्यूशन करनी है या प्रोग्राम को रन करना है, तो उसके लिए हमें स्पेशली नेटवर्क के ऊपर लॉजिकल एड्रेसेस की ज़रूरत होती है। यानी हमारा जो डाटा ट्रैवल होता है, डाटा जाता है, ट्रांसफ़र होता है, तो उसके लिए हमें लॉजिकल एड्रेसेस की ज़रूरत होती है, और ये क्रॉसपोंडिंग होते हैं किसी भी डिवाइस के जो नेटवर्क के ऊपर अवेलेबल है उसके साथ ये क्रॉसपोंडिंग होते हैं। अब इन लॉजिकल एड्रेसेस जो असाइन किए गए हैं डिवाइस को जो कम्युनिकेशन करना चाहती है, तो ये सिर्फ लॉजिकल एड्रेसेस के ज़रिए से ही डाटा को कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता। उसके लिए हमारे पास फिज़िकल एड्रेस भी होने चाहिए। जो डिवाइस सेंड कर रही है और जो डिवाइस रिसीव करना चाहती है, उनके फिज़िकल एड्रेसेस भी होने। स्पेशली रिसीविंग साइड पे हम बात करेंगे कि जहाँ पे डाटा ने जाना है उस डिवाइस का फिज़िकल एड्रेस भी होना चाहिए। अब लॉजिकल एड्रेस से काम नहीं चलता, सिर्फ ये लॉजिकल एड्रेस से इस्तेमाल नहीं होते, हमें फिज़िकल एड्रेस की भी ज़रूरत होती है। तो इन लॉजिकल एड्रेस को देन फिज़िकल एड्रेस के साथ मैप करने के लिए हम ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ आपके सामने फिगर है, आप इसको देख रहे होंगे कि अगर हम देखें कि पोजीशन ऑफ ARP इन द TCP/IP प्रोटोकॉल सूट में अगर हम देखें तो ये प्रोटोकॉल जो है, ये IP से जब लॉजिकल एड्रेसेस असाइन हो रहे हैं, और स्टूडेंट्स यहाँ हमारे सामने लॉजिकल एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल पे मज़ीद हमारे सामने बात है। यहाँ हमारे सामने एक फिगर है, इसमें सिस्टम A जो है ये सिस्टम B को डाटा ग्राम हम बात करेंगे कि जब डाटा जा रहा है, पैकेट्स जा रहे हैं, डाटा ग्राम जा रहा है, तो उसको ट्रैवल करना चाहता है। तो अब ये जो पैकेट जा रहे हैं, ये जो IP डाटाग्राम जा रहा है, इसके साथ लॉजिकल एड्रेसेस असाइन है। जिस डिवाइस को डाटा ट्रांसफ़र होना है उस डिवाइस का लॉजिकल एड्रेस असाइन है। मसलन सिस्टम B जो है उसको डाटा ट्रैवल होना है, तो उसका एड्रेस हमारे सामने है 141235623। अब ये इस B सिस्टम का लॉजिकल एड्रेस है। अब सिस्टम A जब B सिस्टम से कम्युनिकेशन करना चाहता है, तो इस लॉजिकल एड्रेस के साथ उसे इस सिस्टम B के फिज़िकल एड्रेस की ज़रूरत है। अब सिस्टम A जो है ये दरमियान में ARP को कहेगा कि मुझे इस लॉजिकल एड्रेस से क्रॉसपोंडिंग मुझे फिज़िकल एड्रेस चाहिए, ताकि मैं उस फिज़िकल एड्रेस के ऊपर डाटा को सेंड कर सकूं। अब ARP क्या करेगा? ARP एक ARP रिक्वेस्ट पैकेट सेंड करेगा B सिस्टम को। अब B सिस्टम उस ARP रिक्वेस्ट पैकेट को रिसीव करेगा, और कोई भी डिवाइस उसको रिसीव नहीं करेगी। B सिस्टम जिसका लॉजिकल एड्रेस है वो उसको रिसीव करेगा और रिप्लाई पैकेट सेंड करेगा। अब इस रिप्लाई पैकेट में इस सिस्टम B का फिज़िकल एड्रेस भी शामिल है। ये रिप्लाई पैकेट जो है ये जाएगा ARP के पास। अब ARP जो है
इस फिजिकल एड्रेस को जो सेंडर साइड है, सिस्टम ए है, उसके पास उसको सेंड कर देगा। और जब ये फिजिकल एड्रेस सिस्टम ए के पास पहुंचेगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे सामने ARP पैकेट फॉर्मेट है, यानी आपका जो पैकेट डिलीवर होता है उसका ये फॉर्मेट है। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ डिफरेंट इसकी फील्ड है। सबसे पहली फील्ड है हार्डवेयर टाइप है, उसके बाद प्रोटोकॉल टाइप है, उसके बाद हार्डवेयर लेंथ है, प्रोटोकॉल लेंथ है, ऑपरेशन रिक्वेस्ट रिप्लाई है, उसके बाद सेंडर हार्डवेयर एड्रेस है, सेंडर प्रोटोकॉल एड्रेस है, टारगेट हार्डवेयर एड्रेस है और टारगेट प्रोटोकॉल एड्रेस है। तो ये सिस्टम डिफरेंट इसकी फील्ड्स हैं जो काम कर रही हैं। इस पैकेट के साथ ये डिफरेंट फील्ड्स काम कर रही हैं। स्टूडेंट्स यहाँ हम इनके ऊपर पूरी डिटेल से बात करते हैं कि ये फील्ड्स किस तरह से काम कर रही हैं और इनके क्या क्या ऑपरेशंस हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हार्डवेयर टाइप है। दिस इज़ अ 16-bit फील्ड डिफाइनिंग द टाइप ऑफ द हार्डवेयर ऑन विच ARP इज रनिंग। यानी हम हार्डवेयर यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क है और उस पर अगर इथरनेट का ARP काम कर रहा है तो फिर इस सेगमेंट को एक इंटीजर वैल्यू साइन की जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने कहा कि इथरनेट इज़ गिवन द टाइप ऑफ 1, कि इथरनेट को 1 टाइप दी गई है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो नेटवर्क है ये इथरनेट नेटवर्क है, तो लिहाजा यहाँ पे हार्डवेयर टाइप में उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास प्रोटोकॉल टाइप है। दिस इज़ अ 16-bit फील्ड डिफाइनिंग द प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे किस तरह का प्रोटोकॉल जो है यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि इस नेटवर्क पे IPv4 यूज़ किया जा रहा है तो फिर यहाँ इस फील्ड के अंदर इस प्रोटोकॉल की वैल्यू आ जाएगी जो कि यहाँ पे 080016 है। तो ये यहाँ पे इसके पास। उसके बाद हार्डवेयर लेंथ है। दिस इज़ एन 8-bit फील्ड डिफाइनिंग द लेंथ ऑफ द फिजिकल एड्रेस इन अ बाइट। अब यहाँ फिजिकल एड्रेस उसकी लेंथ क्या है वो बाइट्स की शक्ल में यहाँ पे साइन की। जैसे हमने देखा कि फिजिकल एड्रेस होता है और उसकी लेंथ होती है, तो कितनी लेंथ है उसको यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा। और इसी तरह प्रोटोकॉल लेंथ है। दिस इज़ एन 8-bit फील्ड डिफाइनिंग द लेंथ ऑफ द लॉजिकल एड्रेस, कि यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस की क्या लेंथ है, कितनी बाइट्स हैं, उसको यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा। तो जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा कि IPv4 प्रोटोकॉल है तो उसकी वैल्यू 4 होगी। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये इसकी फील्ड्स काम कर रही हैं। स्टूडेंट्स यहाँ हमारे सामने अगेन और भी इसकी फील्ड्स हैं। यहाँ हमारे पास ऑपरेशन है। दिस इज़ अ 16-bit फील्ड डिफाइनिंग द टाइप ऑफ द पैकेट, कि आपके पैकेट किस तरह के हैं। इस पैकेट फॉर्मेट में यहाँ ऑपरेशन जो फील्ड है ये इस पैकेट की टाइप को, जैसे 2 तरह के पैकेट होते हैं, जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास ARP रिक्वेस्ट है और उसके बाद ARP रिप्लाई। रिक्वेस्ट के लिए 1 और रिक्वायर के लिए 2 है। तो ये 2 यहाँ इस ऑपरेशन, अगर तो रिक्वेस्ट जा रही है, ARP रिक्वेस्ट पैकेट जा रहा है तो 1 होगा और उसके बाद ARP रिप्लाई जा रहा है तो 2 होगा। और इस तरह सेंडर हार्डवेयर एड्रेस है। दिस इज़ अ वेरिएबल लेंथ फील्ड डिफाइनिंग द फिजिकल एड्रेस ऑफ द सेंडर। अब यहाँ जो सेंडर का फिजिकल एड्रेस है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि सेंडर और रिसीवर दोनों के लिए फिजिकल एड्रेस का होना ज़रूरी है, तो फिजिकल एड्रेस, सेंडर का फिजिकल जो एड्रेस है वो यहाँ इस फील्ड के अंदर मेंशन किया जाएगा। और इसी तरह सेंडर प्रोटोकॉल एड्रेस है। दिस इज़ अ वेरिएबल लेंथ फील्ड, ये भी वेरिएबल लेंथ फील्ड है डिफाइनिंग द प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल, जैसे हमारे पास IP प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है तो वो प्रोटोकॉल एड्रेस ऑफ द सेंडर फॉर द IP प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस, यानी अगर हम बात करते हैं लॉजिकल एड्रेस तो इसका तल्लक IP प्रोटोकॉल के साथ है, तो वो यहाँ पे डिफाइन किया जाए। इस तरह टारगेट हार्डवेयर है। अब दिस वेरिएबल लेंथ फील्ड डिफाइनिंग द फिजिकल एड्रेस ऑफ द टारगेट। अब फिजिकल एड्रेस जो है, जो जिसको सेंड किया जा रहा है उसका फिजिकल एड्रेस क्या है वो यहाँ पे इसको मेंशन किया जाएगा। जैसे यहाँ पे वो कहता है कि फॉर इथरनेट दिस फील्ड इज 16 बाइट लॉन्ग, कि अगर इथरनेट यूज़ हो रहा है तो उसके लिए इस फील्ड का साइज 16 बाइट होगा। फॉर एन ARP रिक्वेस्ट मैसेज दिस फील्ड इज़ 00। अब यहाँ पे वो कहता है कि
जब रिक्वेस्ट जा रही है तो यहाँ पे 00 होगा, क्योंकि रिक्वेस्ट सेंड रिसीविंग साइड की तरफ जाती है, तो रिसीविंग साइड का अभी तक कोई फिजिकल एड्रेस नहीं आया, तो इसलिए यहाँ पे वो 00 होगा। तो यहाँ टारगेट हार्डवेयर एड्रेस। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया ARP नेट को। तो ARP नेट एड्रेस रेजोल्यूशन ARP प्रोटोकॉल को, तो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इसमें हमने उसकी डेफिनेशन और उसके डिफरेंट फील्ड्स को देखा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।